हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आइडिया चैनल पर मेरे साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के समस्त प्रधानमंत्रियों को आप स्टेप बाय स्टेप बताएं, उन आज़ादी से लगाकर अब तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उनको क्रमवार लिखना, उनको बताना, उनको याद रखना एक चैलेंज के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आज इसी चैलेंज को बहुत ही इजी बनाने के लिए हम आपको भारत के जितने भी प्रधानमंत्री 1947 से लगाकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं, चाहे वो कार्यवाहक हो या ना हो, तो उनको आज मैं आपको अपने इस ट्रिक के माध्यम से प्रधानमंत्री के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, 1947 से लगाकर आज तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबको हम कैसे याद करते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। एक दोहा टाइप हमने बनाया है, दोहा हर जारी है, तो लाल गुलजारी है। क्या लिखा हमने? हर जारी है तो लाल गुलजारी है। इंदू जी मोरा चरण, इंदुराजी ही तो है। इंदुराजी है। प्रताप चंद्र राव तो बिहारी हैं। साथ में डीके भी बिहारी है। अरे भाई, अभी मन में नमो है। दोस्तों, ये 5 लाइन का एक दोहा टाइप मैंने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और इन्हीं पंक्तियों में भारत के आज़ादी से लगाकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं ये सारे यहाँ पर हैं। और इन सभी प्रधानमंत्रियों को आप तब तक याद नहीं कर सकते जब तक आपको इनके प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ पता ही ना हो। पता ही ना हो का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इस नाम का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री भी था या है। और इस दोहे के माध्यम से हमारा किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के मन को हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं इस ट्रिक के माध्यम से याद करने का एक तरीका है। तो चलिए, कैसे हम भारत के प्रधानमंत्रियों को याद करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। भारतीय इतिहास में सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए थे जवाहर लाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री थे। और इनको चाचा के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा सबसे जो खास बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारतीय इतिहास में
ये एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। सबसे लंबा कितना था? 16 वर्ष 9 माह 12 दिन के आसपास हम इनका कार्यकाल काउंट करते हैं। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का इनका कार्यकाल रहा है। भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात एक गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा, इनको प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन ये क्या थे? ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये कैसे प्रधानमंत्री बने? कार्यवाहक। इनको जो सौभाग्य प्रधानमंत्री बनने का प्राप्त हुआ वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनने का प्राप्त हुआ। इनके बाद नंबर आता है लाल बहादुर शास्त्री। इनके बाद जो नंबर आता है किनका आता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का नंबर आ जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी में एक कॉमन बात ज़रूर थी, शायद आपको पता हो कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नंबर आ जाता है, फिर इनकी ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु होने के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो इस तरह अब तक जो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ले चुके हैं वे 2 पद अब तक आए हैं, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। गुलजारी लाल नंदा जी का नाम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय इतिहास में दर्ज है और ये 2 बार इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 2 बार ही दोनों प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात, पहली नेहरू की मृत्यु के पश्चात, दूसरी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी के बाद आते हैं इंदू। इंदिरा गांधी का जो बचपन का नाम था वो उसे इंदिरा गांधी को बचपन में इंदू के नाम से जाना जाता था। इसका प्रिय नाम बचपन का जो नाम था वो क्या था? इंदू था। इसके बाद इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भारतीय इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद जो नंबर आता है वो मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई से संबंधित 2 क्वेश्चन जो खास हैं में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मोरारजी देसाई पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक उम्र के थे। आप भी कह सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जो सबसे अधिक उम्र के थे और एक सबसे खास बात थी, ये गैर कांग्रेसी थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। जितने भी प्रधानमंत्री इससे पहले आए वे सारे कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। लेकिन मोरारजी देसाई भारतीय इतिहास के एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे और जो सबसे वयोवृद्ध भी थे। और एक और इनसे संबंधित है, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र भी दिया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम चरण सिंह से। चरण सिंह का जिक्र होते ही मन में बात आ जाती है कि भारतीय इतिहास के कैसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना एक बार भी नहीं किया। प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने एक दिन भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने लोकसभा प्रधानमंत्री रहते लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया, संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं लिया। कौन थे? चरण सिंह। चरण सिंह के बाद फिर आते हैं इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा गांधी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन 1984 में क्या होता है, 30 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो जाती है, गोली मारकर इनको मार दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इनका जो लड़का है, बड़ा लड़का राजीव गांधी, राजीव से हमने क्या लिया है, राजीव गांधी,
राजीव गांधी ये भी कांग्रेसी थे, इंदिरा गांधी भी कांग्रेसी थी। राजीव गांधी भारतीय इतिहास के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और भारत के अंदर जो आज कंप्यूटर की देन है वो राजीव गांधी को ही कंप्यूटर की देन मानी जाती है। और राजीव गांधी को ही जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको भी लागू करने का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रताप, ठीक है। प्रताप चंद्र राव तो बिहारी है, साथ में डीके भी बिहारी है। अब हम पहली लाइन हमने क्लियर की है। पहली लाइन में हमने क्या, हर जारी है तो लाल गुलजारी है, हर से जवाहरलाल, जारी से गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल गुलजारी है तो लाल से लाल बहादुर, फिर गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक भारत प्रधानमंत्री बने। दूसरी लाइन में जब हम आते हैं तो दूसरी लाइन में जो पहला शब्द है आपका इंदूजी मोरा चरण इंदू राजी है। इंदूजी मोरा चरण इंदू राजी है। इंदू से, क्योंकि इंदिरा गांधी का बचपन का नाम जो प्रिया नाम था, घरेलू नाम था, इंदू था, उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। फिर इंदिरा गांधी के बाद फिर मोरारजी देसाई ऐसे थे जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। और एक ऐसे ही ये प्रधानमंत्री ये भी था कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। फिर आता है चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद की कार्रवाई में प्रधानमंत्री रहते कभी भाग नहीं लिया। इसके बाद फिर आता है नंबर इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है 1984 में। 30 अक्टूबर 1984 में इसको गोली मार दी जाती है। उसके बाद इनका जो लड़का है राजीव गांधी, उसको प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे, भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद आए थे चंद्रशेखर, उसके बाद है नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री का इनको दर्जा प्राप्त है। नरसिम्हा राव पद माना जाता है कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न राज्यसभा के और न ही लोकसभा के। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लिया गया है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको सदस्यता प्राप्त हो गई थी, वो भी किसकी, राज्यसभा की। फिर उसके बाद आए थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी थी, वाजपेयी 13 दिन के लिए सरकार बनी थी। यहाँ पर 13 दिन के लिए उनकी सरकार बनी थी। उसके बाद आते हैं फिर डी के देवगौड़ा। उसके बाद आते हैं के इंद्र कुमार गुजराल। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। फिर यहाँ पर 5 साल के लिए फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, और वो भी कितने समय के लिए, 5 साल के लिए पूरे। इसके बाद आते हैं अरे भाई अभी मन से मनमोहन सिंह। 2 योजना तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी को भी दूसरी योजना चली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरे श्लोक के माध्यम से भारतीय इतिहास के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं या हैं, वे सारे प्रधानमंत्री इस श्लोक के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने भारत के प्रधानमंत्रियों को कैसे याद रखें उसका एक टिप्स हमने आपको दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक ही हमें अगली वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद।